तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए कभी आप यहाँ पर जो है ना कचहरी में गए हैं, कोर्ट कचहरी में, आपने देखोगे तरह तरह के यहाँ पर जो एडवोकेट है वो यहाँ पर काम कर दे रहे थे। किसी के पास यहाँ पर क्लाइंट है, कोई यहाँ पर जो है ना फाइल लेकर घूम रहा है, कोई यहाँ पर जो है ना कोर्ट में है, यहाँ पर जो है ना आर्गूमेंट कर रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है ना पूरा जो माहौल होता है वो यहाँ पर केओटिक मचा रहता है। यहाँ पर शोर शराबा, यहाँ पर शोरगुल यहाँ पर हमेशा देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना वकीलों का काम यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला चलता है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें थी वो सही चल रही थी, लेकिन यहाँ पर 13 फरवरी को जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो है ना एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर आ जाती है। और जैसे यहाँ पर जो है ना ये एडवोकेट अमेंडमेंट 2025 बिल आता है तो उसके बाद से जो लॉयर्स थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना काम करना बंद कर दिया। बहुत सारी जगह पर हमने ये देखने को मिला कि लॉयर ने काम करना बंद किया। पूरे उत्तर प्रदेश के जो लॉयर थे उन्होंने भी ऐसे ही किया, इस बिल को पूरा बॉयकॉट कर दिया। साथ में दिल्ली के जो लॉयर थे उन्होंने भी यहाँ पर ऐसे किया। हमें जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिले, ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बल्कि साउथ इंडिया में भी हमें यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट देखने को मिला कि भाई ये काला कानून है, इसको यहाँ पर वापस लो। अब देखिए बहुत ज़्यादा दबाव आने की वजह से यहाँ पर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो लगातार यहाँ पर ज्ञापन आ रहे थे कि भाई इस तरह को किस तरह से इसको हैंडल किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। हर जगह से यहाँ पर जो है लेटर प्रेषित किया जा रहे थे। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्ड हो गई थी सरकार के, इतने सारे लेटर आ रहे हैं तो लेटर का करे क्या जवाब दे इनको। तो भाई फाइनली यहाँ पर 23 फरवरी को जो केंद्र सरकार है उन्होंने यहाँ पर ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर इस बिल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एडवोकेट ने हड़ताल कर रखी थी, पूरा बायकॉट कर रखा था। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप यहाँ पर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू कर दो। तो देखिए आज़ादी मिलने के बाद से जो है ना यहाँ पर बहुत सारे जो है ना क्राइम भी होते थे। भाई क्राइम ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पर अभी से शुरू हुए, क्राइम तो यहाँ पर जो है ना सदियों से चले हुए आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से भी क्राइम चले हुए थे और यहाँ पर कोर्ट भी यहाँ पर जो है ना इस्टेब्लिश थी। तो भाई यहाँ पर इतने सारे कोर्ट केस देखते हुए यहाँ पर लॉयर किस तरह से बिहेव करे, क्या करे, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो है ना एडवोकेट एक्ट 1961 लाया गया था। तो यहाँ पर केंद्र सरकार एडवोकेट एक्ट 1961 लेकर आई 1961 में ही। तो यहाँ पर जो है ना उसके सेक्शन 4 में यहाँ पर जो है ना BCI बनाने का जो भी जो ना सुझाव था कि भाई यहाँ पर एक BCI होगी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना वो यहाँ पर मैनेज करती है कि कौन इसका सदस्य होगा, कौन किस तरह से जो है ना मिसकंडक्ट करेगा तो हम उसको निकालेंगे, कैसे यहाँ पर जो है ना लॉयर जो है ना अपना जो प्रोफेशनलिज्म है वो करेंगे, और कौन कौन यहाँ पर उसका सदस्य बन सकता है वो सब। तो यहाँ पर उन सब में यहाँ पर जो है ना BCI का जो है ना अहम रोल होता है। और यहाँ पर जो है ना ये कानून के माध्यम से बना है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना वो यहाँ पर ये सब चीज़ें करती है एडवोकेट से रिलेटेड। अब देखिए ये जो कानून है ना वो 1961 से चलता हुआ आ रहा था। तो उसमें यहाँ पर जो है ना सरकार को लगेगा भाई यहाँ पर अब जो है ना इसमें प्रोविज़न करते हैं और यहाँ पर चीज़ें जो है ना देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना 13 फरवरी 2025 को जो है ना एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर आई सरकार। और उसमें यहाँ पर जो है ना BCCI को जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करने की कोशिश की। BCI को मैं इसको BCCI कर रहा हूँ, BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेंबर जो होते हैं ना इसके 22 तक हो सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो 20 है, जिसमें से 2 तो केंद्र सरकार के ही हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर केंद्र सरकार के वकील है, लेकिन यहाँ पर ये BCI के मेंबर भी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना केंद्र सरकार की तरफ से 2 वकील तो वैसे ही उसके सदस्य बन गए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना जो कानून लेकर आया जा रहा है वकीलों से रिलेटेड, उसमें यहाँ पर 3 जो है ना नॉमिनेट करने की बात भी की जा रही है कि केंद्र सरकार यहाँ पर 3 सदस्य जो है ना अपनी तरफ से खुद से नॉमिनेट करेगी। अब देखिए यहाँ पर चुनाव डायरेक्टली नहीं होंगे और जो केंद्र सरकार जो डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना नॉमिनेट करेगी अपने मेंबर्स को, तो वो यहाँ पर जो है ना अपने जो लॉयल है वो यहाँ पर करेगी, यानी कि जो केंद्र सरकार के हित में होंगे वही चीज़ यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर नॉमिनेट सदस्य है वो यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर उनका कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो है ना केंद्र सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी उसमें। हालांकि यहाँ पर मेजॉरिटी तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर उनकी जो है ना बात ज़्यादा वकील रख पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। और उसके जो चेयरपर्सन है अभी यहाँ पर वो यहाँ पर जो है ना अभी BJP के ही MP है, एक राज्यसभा के, वो है यहाँ पर, वो भी अभी यहाँ पर जो है इनके खिलाफ है कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें गलत हो रही है, हम यहाँ पर इसके खिलाफ हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर लेटर लिख के ऐसा बोला है। तो यहाँ पर अभी जो BCI के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर BJP के राज्यसभा MP हैं, जिन्होंने यहाँ पर खुलकर इसके सपोर्ट में नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर इसके अगेंस्ट ही है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा विरोध हो रहा है जगह जगह पर, दिल्ली में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, जगह जगह पर यहाँ पर जो है ना इस कानून का विरोध हो रहा है अब। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पर चीज़ें हैं जो यहाँ पर इसकी वजह बनी है प्रोटेस्ट करने की, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट था उसमें यहाँ पर ये भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई अगर केंद्र सरकार चाहे
तो भाई वो यहाँ पर जो है ना कुछ इसके रिलेटेड फैसला ले सकती है। और उसको लेकर यहाँ पर बीसीआई ने कहा है कि भाई ये जो बीसीआई की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर डायरेक्ट असॉल्ट है। तो ये भी इसके खिलाफ यहाँ पर चला गया मामला। और मैं आपको बता दूं कि बीसीआई जो है ना वो लगभग देश के 27 लाख एडवोकेट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एडवोकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी बॉडी है। यानी कि यही एक बॉडी है, इससे रिलेटेड जो बार काउंसिल ऑफ मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो बार काउंसिल होते हैं वो यहाँ पर जो है ना इसी से एफिलिएटेड है होते हैं और उसके मुताबिक ही यहाँ पर काम करते हैं। तो भाई ये चीज़ है। और यहाँ पर जो है ना मतलब यहाँ जो है ना उसकी इंडिपेंडेंस को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो गया था कि भाई केंद्र सरकार से जो निर्देश मिलेंगे उसको यहाँ पर बीसीआई को मानना होगा। ये कैसे हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है ना उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर छीनी जा रही थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेन लॉ फर्म है ना वो यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव इशू है इंडिया की मामले को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना वो यहाँ पर फॉरेन लॉ फर्म को अपोज करती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के जो लॉ है वो अलग होते हैं फॉरेन लॉ से। और यहाँ पर अगर वो ऐसा करेंगे तो भाई उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा हो जाएगा उनकी इंडिपेंडेंस को और उनके जो वकील हैं उनसे जुड़े हुए उनको, क्योंकि वहाँ तो जो है ना पूरा प्रोफेशनलिज्म फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना मतलब कि बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती हैं जो उनको लॉ की ज़रूरत होती है तो उनका जो काम है वो यहाँ पर फॉरेन कंपनियाँ मिलेगी, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है ना चीज़ें सही नहीं है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक फैसला दिया था कि भाई यहाँ पर जो फॉरेन फर्म है ना वो यहाँ पर काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कैजुअल बेसिस पे, यानी कि यहाँ पर जो है ना जो कैजुअल बेसिस है कोई खास काम होगा तो यहाँ पर कर सकती है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसमें यहाँ पर काम कर सकती है, यानी कि कोई एक इंडिया की कंपनी है लेकिन वहाँ पर सिंगापुर में भी काम कर रही है, श्रीलंका में भी काम कर रही है, तो उस केस में यहाँ पर जो है ना फॉरेन लॉ फर्म काम कर सकती है, वो केस यहाँ पर हैंडल कर सकती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बात बोली गई थी। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो प्रपोज किया गया था अमेंडमेंट एडवोकेट का, उन्होंने तो यहाँ पर खुली छूट दे रखी थी, यानी कि यहाँ पर फॉरेन लॉ फर्म आ सकती है और यहाँ पर काम कर सकती है, जिसको यहाँ पर बीसीआई ने पूरी तरह से अपोज किया कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन मिला बीसीआई की तरफ से। तो यहाँ पर इसके लिए विरोध की सबसे बड़ी वजहों में से एक ये भी है कि फॉरेन लॉ फर्म जो है ना यहाँ पर उसकी एंट्री बिल्कुल यहाँ पर लीगल कर रही थी सरकार। अब देखिए इन सब में भी सबसे बड़ा जो कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो अधिवक्ता व एडवोकेट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो थी यहाँ पर कि भाई जो एडवोकेट है वो यहाँ पर कोर्ट का काम यहाँ पर बायकाट नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो यहाँ पर जो है ना उसके खिलाफ यहाँ पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं वो अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं तो यहाँ पर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। यानी कि हमने देखा है ना कि आजकल मतलब कि बहुत सारी जो है ना प्रोटेस्ट होते हैं। हमने हमारे यहाँ पर भी जो है ना हमारे ज़िले में भी जो है ना हमारे जो कचहरी है वहाँ पर भी जो है ना कभी किसी एडवोकेट के साथ कुछ गलत हो गया तो सारे के सारे जो एडवोकेट होते हैं ना वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पर अपना काम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी जो कानून प्रपोज किया गया था उसमें यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया था कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो अधिवक्ता है जो एडवोकेट है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो यहाँ पर जो है ना एक मिसकंडक्ट में माना जाएगा और यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, या फिर यहाँ पर उनकी जो बार काउंसिल की जो मेंबरशिप है उसको भी यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह की बात की गई थी। हालांकि यहाँ पर एक्सेप्शन दिए गए थे। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, उस बिल में यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहता है तो यहाँ पर कोई ऑफिस वर्क कोई परेशान ना हो, यानी कि यहाँ पर जो है ना संडे में कर सकता है वो, या फिर जो है ना ऐसे ऑफिस आवर में कर सकता है जिससे यहाँ पर जो है ना जो प्रशासनिक जो काम है वो यहाँ पर ना रुके। तो कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका होता है वो तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि काम रोकना, यानी कि काम रोकना। ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर जहाँ रुकने का काम रुकने का टाइम हो तो तभी यहाँ पर काम रोके, वो तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं होता ना प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट का मतलब है काम रोकना, जहाँ पर काम किया जाना चाहिए वहाँ पर काम को पूरी तरह से रोक देना। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसी चीज़ को यहाँ पर जो कानून लाया जा रहा था उसमें यहाँ पर बैन कर दिया गया था। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना अधिवक्ताओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और जगह जगह पर प्रदर्शन करने लगे कि भाई ये चीज़ क्या है, हम यहाँ पर जो है ना ढंग से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, ये कैसी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ से यहाँ पर जो अधिवक्ता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और यही जो है ना एक मुख्य वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो अधिवक्ता थे वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में गए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर मिसकंडक्ट को लेकर एक और बात भी बोली जा रही थी और उसमें यहाँ पर ये था कि देखिए कोर्ट रूम में क्या होता है कि एक तो यहाँ पर जो है ना पक्ष होता है और एक यहाँ पर विपक्ष होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना कोई मुलजिम है उसके खिलाफ यहाँ पर जो है ना एक वकील होगा जो चाहेगा कि भाई इसको जो है ना जेल हो जाए, लेकिन उसके बचाव पक्ष में भी यहाँ पर जो है ना लोग होते हैं, वकील होते हैं, तो वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि मेरा जो मुवक्किल है वो यहाँ पर जो है ना बच जाए, उसको जो है ना बेल मिल जाए। तो यहाँ पर दो होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अगर किसी मुवक्किल को यहाँ पर लॉस होता है, यानी कि यहाँ पर अगर वो मुलजिम है और वो यहाँ पर जो है ना बेल चाहता है लेकिन यहाँ पर उसका वकील बेल दिलाने में असफल हो गया, तो वो यहाँ पर जो है ना उस वकील के खिलाफ भी यहाँ पर कंप्लेंट कर सकता है।
और इसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन भी लिया जा सकता है। उसको अगर ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर मेरे वकील की वजह से मुझे जो है ना बेल नहीं मिली, या फिर जो है ना मैं यहाँ पर केस हार गया और यहाँ पर वकील ने कुछ ऐसे पॉइंट ही नहीं उठाए जिससे मैं यहाँ पर केस जीता, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वकील के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो यही चीज़, इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है ना वकीलों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और यहाँ पर जो है ना उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो यहाँ पर छोटी छोटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एडवोकेट्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने यहाँ पर सड़क पर उतरने का फैसला किया। और इतना ज़्यादा दबाव आया, इतने ज़्यादा ज्ञापन आए कि अल्टीमेटली यहाँ पर 23 फरवरी को केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को यहाँ पर विड्रॉ ही कर दिया। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर सरकार जो है ना वो इस तरह का कानून वापस से लेकर आती है या फिर उसको ठंडे बस्ते में डालेगी। जो 1961 से चलता हुआ कानून है वो यहाँ पर जो है ना फॉलो करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वकीलों के, वो यहाँ पर अभी तो ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पर सारे के सारे वकील जो है ना काम पर लौट गए हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।